अस्सलामुअलैकुम मेरे बच्चे। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने ख़र्चे पर खुश हो गए। मेरा बच्चा, टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज़। आई होप सो कि आपको जो 3 लेक्चर्स हैं ना भरपूर तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जो आपकी क्वेरीज हैं ना, जो आपके डाउट्स हैं, अब वो हल हो रहे होंगे। ठीक है। और मेरा बच्चा, इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर ना बेफिक्र हो जाओ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना लेटर एंड सिंबल सीरीज से रिलेटेड सारे के सारे डील कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, तो टेंशन ना लेने का ना देने का। ठीक हो गया मेरा बच्चा। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या करना है, नंबर सीरीज़ आपके पास सब टॉपिक चल रहा है लेटर एंड सिंबल सीरीज़ का। ठीक है। अब नंबर सीरीज़ के अंदर भी ना सब टॉपिक्स हैं, एडिशन सीरीज़ है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर्स और क्यूब्स है। तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर ना हमने स्क्वायर्स और क्यूब से रिलेटेड जो नंबर सीरीज़ होती है ना, आज हमने वो डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। ठीक है मेरा बच्चा। देखिए भाई, इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिए, और मेरा बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, मेरा बच्चा अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर भरपूर तरीके से इस चैनल को और इन लेक्चर्स को शेयर अप कीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्या कह रहा है भाई? 63, 37, 15 और 5। मेरा बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पैटर्न को समझना है कि भाई आपके पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। देखिए भाई, आपके पास सीन क्या है, 63 है। क्या है? 63। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया ना कि स्क्वायर्स और क्यूब से रिलेटेड नंबर सीरीज़ को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। मेरा बच्चा, 63 कैसे बनता है? देखो सिंपल तरीके से मुझे एक बात पता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। ठीक है। और अगर -1 करो तो आपके पास क्या बनता है भाई? 8 8 64, -1 करोगे 63 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बोलें हाँ या ना। सही है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात देखो, 37 के ऊपर ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा? देखो 37 कैसे बनता है। देखो सिंपल तरीके से मुझे एक बात पता है, 6 का स्क्वायर लो, क्या बनता है? 6 6 36, प्लस 1 करो, क्या बन जाएगा? 37। बात क्लियर हो रही है? और अब क्या करोगे? 15 है मेरा बच्चा, 15 है। तो 4 का स्क्वायर क्या बनता है? 4 4 16, -1 करोगे तो क्या बनेगा? 15। यानी एक बात मुझे नज़र आ रही है, मैं 5 को भी करके दिखाता हूँ। -1 +1 -1, अगला क्या होना चाहिए? +1। ठीक है, अगर तो है इट मीन्स हम सही वे के अंदर चल रहे हैं। तो 5 आपके पास है, 5 कैसे बना होगा? आपके पास 2 का स्क्वायर लीजिए और 2 2 4 +1। बेहतरीन हो गया काम, बेहतरीन काम हो गया। यानी मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके पास पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न ये चल रहा है। ठीक है। आप क्या करोगे? सिंपल तरीके से आपने क्या किया, मेरा बच्चा आपको क्लियर हो रहा है बेस नंबर्स कौन कौन से हैं? बोलो, बेस नंबर कौन कौन से हैं? मेरा बच्चा एक बार जहन में रखना, बेस नंबर ना ये हैं, 8, 6, 4, 2। दीज ऑल आर बेस नंबर्स। बात क्लियर हो रही है? दीज ऑल आर माई बेस नंबर्स। ठीक है। और पैटर्न क्या चल रहा है? उसके बाद साइंस क्या चल रहे हैं भाई? -1 था, +1, -1 +1। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट -1 होगा। ठीक हो गया। यानी अगर तुम्हें क्वेश्चन मार्क, यानी तुम्हें एक्स की वैल्यू चाहिए भाई, मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स सपोज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अगर तुम्हें एक्स की वैल्यू चाहिए तो मेरा बेटा आप क्या करोगे? आपके पास 8 6 4 2 बेस नंबर, हर बार आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, बाय 2। बात क्लियर हो रही है? तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा? 8 में से 6 निकालो, आपके पास क्या बनता है मेरा बच्चा? 8 में से 2 निकालो 6, 6 में से 4 निकालो, आपके पास क्या बनता है? सॉरी, 6 में से 2 निकालो 4 बनता है, 4 में से आपने 2 निकाले तो 2 बनता है। अब 2 में से 2 निकालो, क्या बनेगा? बताओ भाई, 2 में से 2 निकालो तो तुम्हारे सामने की बात है 0 होगा। अब मेरा बच्चा 0 का स्क्वायर लेना है, पहली बात। और अब तुम्हारे पास पहले -1 +1 -1 +1, अब क्या आने वाला है? यकीनन -1 आने वाला है। तो 0 का स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं रखता, आपके पास आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। क्या ख्याल है, क्लियर है या नहीं है? नहीं है? आई होप सो कि आपको भरपूर तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरा बच्चा, ये हाई क्वालिटी लेक्चर्स हैं जो जस्ट मैं इस वजह से अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत वीवीआईपी हो सके, और आप एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना है जो आपको समझ ना आता हो।
ठीक है मेरा बच्चा। तो इसलिए आपने इन लेक्चर्स को और बच्चों तक भी रिकमेंड करना है मेरा बच्चा। जैसे आपको ज़रूरत है इन लेक्चर्स की, वैसे ही और बच्चे भी ऐसे हैं जिनके पास किसी अच्छी एकेडमी जाने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो मेरा बच्चा ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसे ही और बच्चों को भी आप सजेस्ट करेंगे ताकि वो भी मेरा बच्चा फ़ायदा उठा सके। ठीक हो गया। तो x इक्वल्स टू -1, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा -1। ऑप्शन ए इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो भाई 0, 6, 24, 60, 120, 210। सही है जी। ये आपके पास एक सीरीज़ आ गई। अरे भाई इस सीरीज़ के अंदर करना है क्या है? देखें भाई, इस सीरीज़ के अंदर बच्चों वाला काम करना है बेटे। इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए एक आपके पास लेंदी मेथड है और जो शॉर्ट वे है, जो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करने का मेथड है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो भाई आपके पास ना यहाँ पर जो सीरीज़ फॉलो हो रही है ना, देखो फॉर्मूला अपने जहन में रख लो। क्या आपके पास कौन सा यूज़ हो रहा होगा? n³ - n। बात क्लियर हो रही है? इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा ना मेरा बच्चा, वो क्या यूज़ हो रहा है? हो रहा है n³ - n। अब सर ये ठीक है या गलत हमें कैसे पता? करवा देता हूँ, कोटेशन वाली बात ही नहीं है। देखो 0 कैसे आया होगा? तो n की जगह 1 रखोगे, यानी आपके पास पहली टर्म है 0, तो आपने 1 रखना है। ठीक है, 6 निकालना है। 6 कौन सी टर्म है? दूसरी टर्म है, तो आप 2 रखोगे इस फॉर्मूले के अंदर। बात क्लियर हो रही है? n की जगह तो n इक्वल्स टू 1 है। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। भाई n की जगह 1 रखो और फिर देखो कि तुम्हारे पास क्या सीन चल रहा है। ये देख लो, n इक्वल्स टू 1 जब रखोगे तो 1 का क्यूब -1, 1 के ऊपर जितनी भी बड़ी पावर आ जाए 1 रहता है, तो आंसर क्या आएगा? 0। बात क्लियर हो रही है? यानी इट मीन्स मुझे क्लियर हो गया कि भाई आपके पास अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने n की जगह 1 पुट किया, ठीक है, और फॉर्मूले के अंदर रखा और सॉल्व किया, तो आंसर 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर मुझे 6 चाहिए तो n की जगह 2 रखो, क्योंकि 6 आपके पास दूसरी टर्म है, तो अब 2 का क्यूब लो और -1 करो। सही है, सॉरी, 2 का क्यूब लो और -2 करो। भाई 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 8 में से 2 निकालो, 6 बनता है नहीं बनता? बेहतरीन सर, समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिंपल सा काम कर लो भैया, अब सिंपल सा काम कर लो। n की जगह 3 रख के देखो, क्या n की जगह 3 रख के देखो, कोई मसला कोई परेशानी? क्या n की जगह 3 रख के देखा तो 3 का क्या ले लो? क्यूब ले लो और -3 कर दो। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 में से 3 निकालो, आंसर इज़ 24। भरपूर तरीके से आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं 60 भी निकाल के दिखा देता हूँ ताकि फिर मैं अब बस अपने आंसर की तरफ जाऊँ। तो n इक्वल्स टू मेरा बच्चा क्या होगा? अगर 4 रखता हूँ, अगर 4 रखता हूँ, अगर 4 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? पूरा करके दिखा देता हूँ यार, क्या याद रखोगे? n की जगह 4 अगर रखता हूँ तो 4 क्यूब -4, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 64 में से आपने 4 निकाला तो 60 बना। बात क्लियर हो रही है? सिमिलरली n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6। ऐसे ही है ना? ये 4 था, 5 था, 6 था और मुझे 7वीं टर्म चाहिए। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो क्विकली एक काम करते हैं, तो ये आपके पास उठा के अपनी अपनी पोजीशंस पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया। सही हो गया मेरा बच्चा, बोलो हाँ या ना। अब क्या करना है? n इक्वल्स टू 5 है, तो 5 का क्यूब लो, -5 कर दो। देखो 5 का क्यूब क्या होता है? 125। उसमें से 5 निकाल दोगे 120 हो जाएगा। सही है। 6 का क्यूब माइनस का 6, 6 का क्यूब क्या होता है? बोलो भाई। 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 6 216। 216 में से 6 निकालो, क्या बनता है? आपके पास 210 बनेगा। क्या ख्याल है, क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? सही है ना? तो आपके पास क्या बनेगा अब आखिरी? देखो इसको हम से करके देखते हैं। 7 का क्यूब -7 क्या होता है? 7 का क्यूब क्या होगा बताओ? भाई 343 होता है सर, बिल्कुल 343 होता है, कोई शक ही नहीं है। तो 343 -7, 343 -7 क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा 336। बात क्लियर हो गई? आई होप सो कि क्लियर हो गई होगी और खोपड़ी शरीफ में अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह आपके दिमाग में आ गई
होगी। सही है मेरा बच्चा। तो n इक्वल टू 7 आपने रखी, 7 का क्यूब -7, 343 -7 336 तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ मासूमाना तरीके से, सर मैं मासूमाना तरीके से कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि ऑप्शन ए इज़ द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा। 5, 10, 17, 26 और 37 और 50। सर ये कैसे सॉल्व होगा? सर हमें बताइए कैसे सॉल्व होगा। अरे रुक तो जाओ, सब्र तो कर लो, बता रहा हूँ। देखो भाई ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्या करना है आपने इसके अंदर। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास ना सीन क्या चल रहा है? सीन ये चल रहा है, इसके अंदर आप एक काम देखो, एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में 2 में करवाया, ठीक है, 3 में करवाया, कि आप ना डिफरेंस ले लो। जैसे 10 - 5 करो, 17 - 10 करो, 26 - 17 करो, आपको तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और आसान तरीके से, मेरा बच्चा चूंकि स्क्वायर्स और क्यूब्स की सीरीज है, तो मैं आपको इंतहाई शॉर्ट वे के अंदर सॉल्व करवा रहा हूँगा। देखो इधर भी आपके पास मेरा बच्चा एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, दैट इज देख लो, ये उठाओ भाई। ये जो आपके पास सॉल्व हो रहा होगा ना, कैसे हो रहा होगा, सिंपल तरीके से हो रहा होगा। टेंशन भी कर देता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। एन स्क्वायर प्लस का, क्या कहा मैंने, एन स्क्वायर प्लस का। अब जल्दी से जो है ना सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो और फिर देखो कि आपके पास सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो भाई मुझे एक बात बताओ, सीन क्या चल रहा है, एन स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब सीन क्या है, सीन ये है, एक बात अपने जहन में रखना भाई। मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें 5 चाहिए, देखो 5 अगर तुम्हें चाहिए, 5 कैसे बना होगा, 5 कैसे बना होगा, देखो हर क्वेश्चन के अंदर आप लॉजिक पहले देख लेना, आप पहले देख लेना कि आपके पास क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। बात क्लियर हो रही है? एक ही पैटर्न थोपने की मत कोशिश करना, बात क्लियर हो रही है? इसीलिए मेरा बच्चा मैं लेक्चर्स जो इतने सारे बना रहा हूँ ना, उसका रीज़न ही यही है कि भाई आपको पैटर्न समझ में आ सके कि भाई वो घुमाता किस तरीके से, इसी दायरे के अंदर घुमाएगा। इसके अलावा मेरा बच्चा आपको कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। 5 कैसे निकालोगे भाई? 5 आपके पास आएगा सिंपल तरीके से 2 का स्क्वायर प्लस का 1, सही है। अब 10 कैसे निकालोगे? 3 का स्क्वायर प्लस 1, हो रहा है क्लियर? 17 कैसे आया होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1, सर बेहतरीन हो गया। 26 कैसे आया होगा? 5 5 ज़ा 25 प्लस 1, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1। और 37 कैसे आया होगा? सिंपल है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 1, ठीक हो गया। सिमिलरली तुम्हारे पास 50 कैसे आया होगा? 7 7 ज़ा 49 प्लस का 1। बात क्लियर हो गई? अब तुम्हें क्वेश्चन मार्क चाहिए, यानी तुम x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस का 1, तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 8 8 ज़ा 64 प्लस 1, तो फाइनल आंसर इज 65। ठीक हो गया मेरा बच्चा? तो आपके पास 65 राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक हो गया जी? तो मुझे नज़र आ रहा है यस, ऑप्शन बी के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। सो आपके पास यही आपके पास फाइनल आंसर होगा और यही आपके पास करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया मेरा बच्चा? बोलो हाँ या ना, पल्ले पड़ रहा है। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 1, 4, 27, 16, अच्छा क्वेश्चन मार्क अब दरमियान में दे दिया। देखो बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई आपके पास सीन क्या चल रहा है, सीन सिंपल सा चल रहा है। देखो सीन कुछ ऐसे हैं कि आप ना इस सीरीज को, मेरा बच्चा आप ना ब्रेक कर लो, ठीक है, इसको ब्रेक कर लो। किसके अंदर? ऑड पोजीशंस के अंदर। और ये जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ऑड पोजीशंस कौन कौन सी हैं? देखो मैं वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यूज़, मैं तुमसे पोजीशंस की बात कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ऑड पोजीशंस कौन कौन सी हैं। 1, 3, 5, 7, ठीक हो गया। तो अब मैं करके देख लेता हूँ। ये है ऑड पोजीशन आपके पास 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब पैटर्न क्या लग रहा है वो तो बाद में पता चलेगा। देखो भाई पोजीशन नंबर 1 के ऊपर क्या है तुम्हारे पास वैल्यू?
1 है। देखो मैंने ये ऊपर वाली वैल्यू कॉपी डाउन नहीं की मेरा बच्चा। बाज बच्चों को गलत फहमी हो जाती है कि भाई यहाँ आपने सर 1 क्यों नहीं रखा, यहाँ पर आपने 27 क्यों नहीं रखा। अरे मेरा बच्चा ये तो ऑड पोजीशन हैं, बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर ऑड पोजीशन नंबर 1 क्या वैल्यू है इसके ऊपर 1 है, तीसरे पर क्या है 27 है, पांचवे पर क्या है, पांचवे के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ उसकी जगह, ठीक है। और आपके पास सातवें के ऊपर क्या है 343। बात क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, सिंपल वे के अंदर काम करेंगे, टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। देखो भाई ये तुम्हारे पास है, सही है। अब करना है क्या है, एक काम करते हैं, ये आपके पास सीन चल रहा है ना कुछ, देखो सिंपल सीन है। 1 तुम्हारे पास है, देखो 1 कैसे बना होगा, 1 का क्यूब लो 1 बन जाएगा बिल्कुल। 3 का क्यूब लो आपके पास क्या बन जाएगा 27। मेरा बच्चा क्या ये बात क्लियर हो रही है या नहीं, सही है। यानी सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप ऑड पोजीशंस का क्या कर रहे हो, क्यूब ले रहे हो। बात क्लियर हो गई। भाई पहली पोजीशन है तो 1 का क्यूब ले लिया तो आपके पास 1 आ जाएगा। अगर 27 चाहिए, ये ऑड पोजीशन नंबर 3 के ऊपर है तो 3 का क्यूब ले लो, आपके पास 27 आ जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क आपके पास पोजीशन नंबर 5 पर था जो कि ऑड पोजीशन है, 5 का क्या ले लेंगे, 5 का क्यूब ले लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरा बच्चा, x की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 125। 5 का क्यूब क्या होता है 125। सिमिलरली 7 का अगर क्यूब लोगे, अभी मैंने तुम्हें करके दिखाया क्या बनता है 343 बनता है। इट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह 125 आएगा। सर बाकी करने की जरूरत है मेरा बच्चा, बाकी करने की तुम्हें नीड नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो है ना, ये कौन सी पोजीशन पर है 2 4, क्या ख्याल है, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 6। तो आपने क्या करना है, ये इवन पोजीशंस हैं, ठीक है भाई, इवन पोजीशंस आपके पास हैं। तो सेकंड इवन पोजीशन के ऊपर 4 आ रहा है, चौथी पर आपके पास क्या आ रहा है 16 आ रहा है, और छठी पर आपके पास 36 आ रहा है। अब इवन पोजीशन नंबर आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। 16 चाहते हो तो 4 का स्क्वायर ले लो, 36 चाहते हो तो 6 का स्क्वायर ले लो, सही है जी। मैं बहरहाल फिर भी आपको जो है ना मेरा बच्चा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में कोई भी डाउट बाकी ना रहे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बस साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। चलो जी, अब तुम्हारे पास क्या है, वैसे नीड नहीं है करने की, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। भाई इवन पोजीशंस आपके पास कौन कौन सी हैं, यानी पैटर्न क्लियर हो गया कि भाई ऑड पोजीशंस के अंदर जो ऑड पोजीशंस है ना उसका इन्होंने क्यूब लिया हुआ है, ठीक है। अगर अपना आंसर फाइंड आउट करना है तो इवन पोजीशंस तुम्हारे पास कौन कौन सी हैं, 2 है, 4 है और 6 है। 2 4 6, ठीक है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 4 6 के ऊपर वैल्यूज़ क्या क्या हैं बताओ। दूसरी के ऊपर तुम्हारे पास वैल्यू क्या है 4 पर 16 पर 36। भाई मुझे बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा है। अगर मैं 4 फाइंड आउट करना चाहता, 4 मुझे लाना है, अगर मुझे 4 लाना है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 2 का स्क्वायर ले लो, इवन पोजीशन नंबर 4 का स्क्वायर ले लो, और इवन पोजीशन नंबर 6 का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा इवन पोजीशंस के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, और पोजीशंस के अंदर क्यूब वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब लेट सपोज मेरा बच्चा क्वेश्चन मार्क ऐसी जगह पर आ रहा होता जो कि इवन पोजीशन है, ठीक है, तो फिर आप स्क्वायर ले रहे होते। अभी ऑड पोजीशन पर आ रहे हैं इसलिए क्या ले रहे हैं, इसलिए मेरा बच्चा क्यूब ले रहे हैं। बात क्लियर हो गई। यानी यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, यहाँ पर क्यूब चल रहा है, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा है। अब आंसर क्या था हमारा, आंसर था हमारा 125, ठीक हो गया जी। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं आपसे, 198 194 185 और 169। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और इंतहाई आसान तरीके से इंशाअल्लाह ताला मैं आपको करवाऊंगा, तो बेफिक्र हो जाओ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक हो गया मेरा बच्चा। बच्चे एक बात ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर आपको जो है ना बस ये पैटर्न दे रहा होगा, इसके अलावा इंशाल्लाह नहीं देगा, इससे हट के नहीं दे रहा होगा। देखिए भाई आपके पास क्या है 198 194 185 169, सही है मेरा बच्चा। क्या सीन है, सीन ये चल रहा है कि 194 है। अच्छा क्या करूँ मैं, क्या करूँ, एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ कि भाई सीन क्या चल रहा है। भैया आप क्या करोगे, देखो गौर से इसको अंडरस्टैंड करना। 198 माइनस 194, तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4। मेरा बच्चा आप इस मेथड से सॉल्व करोगे, बासानी अपना क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है।
तो आपने क्या किया, आपने 198 माइनस 194 इक्वल्स टू 4, ठीक हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, 194 माइनस करवा दिया आपने इससे 185, ठीक है, माइनस करवा दिया। अब आपके पास सीन क्या है, 194 माइनस 185, आंसर क्या आता है भाई, डायरेक्टली बोल दो ना जल्दी, 9 आता है, ठीक हो गया। अब सिमिलरली सर जी हमने क्या करना है, 185 है, माइनस करवा दिया 169, तो तुम्हारे पास आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 16। बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर देखो सीन क्या चल रहा है सर, सीन क्या चल रहा है, सीन तो बताएं क्या सीन चल रहा है। देखो भाई सीन ऑन है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो भाई आपके पास जो है ना पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई 4 9 16 ये क्या है, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। भैया ये क्या है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। यानी 4 कैसे बना होगा सर जी, 4 सिंपल तरीके से बना होगा ना, 2 का क्या ले लें स्क्वायर, ऐसे ही है। 9 कैसे बना होगा, 3 का क्या ले लें स्क्वायर। 16 कैसे बना होगा, 4 का क्या ले लें स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए ना इस क्वेश्चन मार्क की जगह, तो आप क्या करोगे, देखो आपने किया 169 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यकीनन यहाँ पर आएगा मेरा बच्चा, अपने जहन में रखना, तुम्हारे पास यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर, ठीक हो गया। इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या बन रही होगी, ये बन रही होगी 25 आ जाएगा, ठीक है, 5 5 25। अब x मुझे बताओ नेगेटिव का राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 169 माइनस का 25 इक्वल्स टू एक्स, ठीक हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x की वैल्यू सिंपल तरीके से तुम्हारे पास आ जाएगी, 169 में से 25 माइनस करो जल्दी, 169 में से 25 माइनस करो तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 144। क्या ख्याल है, क्रिस्टल क्लियर है हाँ या ना मेरा बच्चा। एक होता है क्वेश्चन का क्लियर होना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, सही है, ये हल्की बात है, ये हल्की फुल्की बात है, वो कहते हैं ना हल्की फुल्की बुक में हल्का फुल्का टक, ये वाली बात है, ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा एक बात ध्यान में रखो, मैं जो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ ना उसका टारगेट क्या है कि तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स, मतलब जिंदगी भर के लिए असबर हो जाए। बात क्लियर हो रही है, और आई होप सो के हो रहे होंगे भरपूर तरीके से, और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं कि सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टॉपिक्स, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे क्वेश्चंस, हमारी क्वेरीज, हमारे डाउट्स बेहतरीन तरीके से अब क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है 144, तो मैं क्या कहूँगा, मैं शपाटर तरीके से दगादग तरीके से बोल दूंगा भाई ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और मेरा बच्चा आपने जस्ट इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर शेयर करना है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट होना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा बच्चा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।